हाय गाइस, कैसे हैं आप। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद आज हमने आपके लिए एक समय निकाला है और समय मैं ढूंढा हूँ। फ्रेंड, सच पूछे तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था आप सभी के बिना, बट कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम थी, इशू थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फ्रेंड, बट मैं आज से आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा और मैं फिर से एक यूँ समझ लीजिए कि पुनः जन्म, मैं फिर से स्टार्टिंग से इंग्लिश को आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। तो साथियों, आप मेरे साथ बने रहें और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली थी इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है? हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं और वो भी खास करके बिहार के स्टूडेंट्स तो 90% इंग्लिश बोलने नहीं आता है, समझने नहीं आता है। कारण क्या है? लोगों के अंदर मन में ऐसा, छात्र 9th 10th 11th 12th को मैं ज़्यादातर देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ अभी 9th 10th 11th 12th के बच्चे को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जहाँ तक मुझे कमी पाई गई है कि बच्चे लोग इससे बिल्कुल डरे हुए हैं कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है जो हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊँगा। आज से कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं पर डे मात्र एक ही वीडियो डालूँगा और उसको आप वर्क पूरा करेंगे। ये हमसे प्रॉमिस करें कि आप हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे और बहुत ही सरल भाषा में, एकदम बिल्कुल हिंदी मीडियम में, जो बच्चे आसानी से समझ जाए इंग्लिश को। जी हाँ, इंग्लिश को मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा, जो आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे और हिंदी भी सीख जाएंगे और आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा, आसान लगेगा। तो मैं उस समय से चर्चा कर रहा था आप सभी के सामने इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है? व्हाट इज़ इंग्लिश? तो आप कह सकते हैं इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, या फिर कह सकते हैं एंड फॉरेन लैंग्वेज। क्या है? हमारे साथ सुनेंगे, आप बोर्ड पे नहीं जाएं, आप हमारे साथ गौर से सुनेंगे, समझेंगे, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह विदेशी भाषा भी है, क्योंकि ये इंग्लिश हमारे इंडियन भाषा नहीं है, हमारा भारतीय भाषा नहीं है, ये अलग देशों की भाषा है ना, इंग्लैंड की भाषा है, अमेरिकन की भाषा है। तो ये हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड फॉरेन कंट्री। जी हाँ, इंग्लिश इज़ एन, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कमज़ोर छात्र भी इसको आसानी से पढ़ लें। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ इंग्लिश के डिफिनीशन में आती है लैंग्वेज। क्या है? पूरे विश्व में हर जगह एक अपना लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है। उसी प्रकार से इंग्लिश भी हमारा क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है ना। तो अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कैसे? तो मैं इसको एक हिंदी माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप बिल्कुल कलम कॉपी लेकर आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, तो चलिए नोट किया जाए। क्या है? आप कह सकते हैं कि अपने हृदय से
अपने मन की बातें, हृदय से अपनी मन की बातें अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को, अपने हृदय की मन की बातों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर से एक बार नोट कीजिए कि हृदय की बातों को हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, हृदय की बातों को हम अभिव्यक्त करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल कह सकते हैं, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान रहेगा। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। जी, हमारा एक ये भी डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आती है ग्रामर। क्या आती है? ग्रामर इज अ रूल और लॉ। रूल्स और लॉ। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ रूल्स और लॉ, है ना। ये हमारे अनुशासन, नियम और कानून सिखाती है ग्रामर कि हमें इंग्लिश को किस लफ्जों में, किस लैंग्वेज में कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे किस प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें नियम सिखाती है क्या? ग्रामर। अब ग्रामर का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। ग्रामर, ये मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी गवर्न अ लैंग्वेज। क्या है? मेरे साथ बोलेंगे। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी गवर्न ए लैंग्वेज। किसी भाषा को अनुशासित करती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। किसी भाषा को अनुशासित करने वाले चीज़ को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी गवर्न ए लैंग्वेज। मैं 2 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब लिखेंगे रिटन एंड अनरिटन। Written and unwritten, sorry, written and unwritten, which determine the organization of sentence and various parts of speech. समझेंगे। written and unwritten, which determine the organization of sentence and various parts of speech. तो हम इसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ, जिसको हम लिख सकते हैं या जिसे नहीं भी लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, या रिटन एंड अनरिटन विच डिटरमाइन, देखिए हम बिल्कुल डिटरमाइन हो जाते हैं, है ना, कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है ना, उस सेंटेंस का। दिस इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम उसको क्या कहते हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप यह कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो हम उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। इंग्लिश को, अंग्रेजी को, देखिए इसको मैं लिख के समझाता हूँ। अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं
उसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे A B C D E F G Z तक, ये क्या है? अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना। अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या हुआ? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब समझ आइएगा, अल्फ़ाबेट से मतलब हुआ A to Z, A से लेकर Z तक, ये हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। ओके, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। आगे मैं इससे आगे डिटेल में मैं धीरे धीरे, मैं बिल्कुल शुरू से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए और इंग्लिश बिल्कुल आसान लगने लगे, इजी लगने लगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और विदेशी भाषा भी कहते हैं। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? हर भाषाओं का मिश्रित है। ग्रामर इज अ रूल्स ऑफ लॉ, ये ग्रामर का डिफिनीशन हो गया। दूसरा भी लिख सकते हैं, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी गवर्न ए लैंग्वेज। किसी भाषा को अनुशासित करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ओके, अंग्रेजी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। A B C D E F G H, ये क्या है? ये सब अल्फ़ाबेट्स है। एक चीज़ और समझिएगा कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इंग्लिश में कितने लेटर? 26 लेटर। और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? कितने लेटर होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 26 गुना 52, कितना आया? 2 आया। यानी कि हमें यह दर्शाता है कि हिंदी का एक अक्षर तो इंग्लिश का 2 अक्षर, यानी 2 लेटर। अगर हिंदी का एक अक्षर लिखते हैं तो इंग्लिश का 2 लेटर लिखेंगे, है ना। कैसे? शायद अभी नहीं समझ में आ रही होगी मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ। मैं कल जो वीडियो डालूंगा उसमें आपको समझ में आएगा और आसानी से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। किसी भी हिंदी का आप ट्रांसलेट आसानी से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने आया हूँ। कैसा लगा? अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ओके साथियों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बाय।